नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। रावण नाम सुनते ही हमारे सामने रामायण के इस रावण का चित्र सामने आता है, जिसके 10 सिर हुआ करते हैं। जब जब रामायण का जिक्र होता है तो भगवान श्री राम जी के अलावा रावण का भी नाम हमें याद आता है। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें प्रभु श्री राम का संपूर्ण वर्णन किया गया है। और प्रभु श्री राम के जीवन लीला में रावण का एक खास महत्व है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम जी ने उनका वध कर दिया था। श्री रामचरितमानस में रावण को बुराइयों का प्रतीक माना गया है। रावण के अधार्मिक कामों की वजह से उसका और उसके वंश का नाश हो गया था। रावण की छवि हमारे जहन में एक राक्षस की बनी हुई है। रावण शिव का परम भक्त होने के अलावा एक विद्वान ब्राह्मण, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा था। रावण में सत्व, रजो और तम ये तीनों ही गुण थे। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन फिर वे राक्षस कैसे बन गए? आइए जानते हैं रावण के जन्म से जुड़े कुछ रहस्य। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे लंकापति रावण के जन्म की कहानी और उसके पीछे छिपे उन रहस्यों को जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। मित्रों, चलिए जानते हैं रावण की जन्म की कहानी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी ककसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नामक 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही तीनों लोग, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार जब काफी बढ़ गया, तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य विनाश कर दूंगा। उधर यह बात जब माली, सुमाली और मलेवन ने सुनी, तो उन्हें अपनी सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन उसने सोचा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिन तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। कुछ समय बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न वो अपने पुत्र का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाए। इस पर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और बोला, हे पुत्री, तुम विवाह को योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र की प्राप्ति करो। राक्षसी होते हुए भी ककसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। इसके चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद कैकसी महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वीलोक चल पड़ी। महर्षि विश्रवा के आश्रम तक आते आते कैकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि को चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बतलाई। इस पर महर्षि विश्रवा ने कहा कि हे भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः तुम्हारे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होंगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन ककसी ने उनको प्रणाम कर बोली, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने ककई से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरे ही तरह धर्मात्मा होगा। महर्षि से विवाह के पश्चात कैकसी ने विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से
तीनों लोकों में जाने जाने लगा। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई भी प्राणी नहीं था। तदनंतर बुरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया था। तो मित्रों, चलिए जानते हैं वो तीन कौन से ऐसे श्राप है जिनके कारण रावण जी का जन्म हुआ था। संकादिक बाल ब्राह्मणों के श्राप से हुआ था रावण जी का जन्म। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। सुनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों बाल ब्राह्मण माने जाते हैं, जिन्हें संकादिक ऋषि कहा जाता है। ये चारों ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और हमेशा बाल रूप में ही रहते हैं। ये ऋषि अत्यंत ज्ञानवान, तपस्वी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। कथा के अनुसार एक बार संकादिक ऋषि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां का वातावरण अद्वितीय था, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस बात से नाराज होकर संकादिक ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया कि उन्हें 3 जन्मों तक असुर के रूप में जन्म लेना होगा। इस श्राप के कारण जय और विजय को धरती पर जन्म लेना पड़ा। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्मे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप। रावण के जन्म के पीछे की मुख्य कथा यही है कि वह भगवान विष्णु के द्वारपाल जय का दूसरा जन्म था। तो मित्रों, चले जानते हैं दूसरा श्राप। नारद जी का मोह बना रावण के जन्म के कारण। एक समय की बात है जब नारद मुनि, जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए विख्यात थे, उनको यह अहंकार हो गया कि उन्होंने माया को पूरी तरह से जीत लिया है। नारद मुनि के इस अहंकार को भगवान विष्णु समझ गए और उन्होंने इसे समाप्त करने की योजना बनाई। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर नगरी की रचना की और नारद मुनि को उस नगर की ओर आकर्षित किया। नारद मुनि माया के प्रभाव में आकर उस नगर में पहुंचे और वहां के राजा से मिले। राजा ने नारद मुनि से अपनी पुत्री के स्वयंवर के बारे में सलाह मांगी। जैसे ही नारद मुनि ने राजा की पुत्री को देखा, वह उसके रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने राजा से कहा कि कन्या का स्वयंवर रचाइए और योग्य वर खोजिए। नारद मुनि तुरंत वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से अपने मन की बात बताई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि उन्हें हरिमुख का वरदान चाहिए, जिससे वह कन्या के स्वयंवर में सबसे सुंदर दिख सके। संस्कृत में हरि का एक अर्थ है भगवान विष्णु होता है, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है बंदर। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की बात मानी और उन्हें बंदर का मुख दे दिया। नारद मुनि बंदर का मुख लेकर स्वयंवर में पहुंचे। वहां शिवजी के 2 गण भी मौजूद थे। स्वयंवर के दौरान नारद मुनि ने उछल उछल कर कन्या का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कन्या और अन्य सभी वहां उपस्थित लोग, विशेष रूप से शिवजी के गण, उनका उपवास उड़ाने लगे। इस अपमान से क्रोधित होकर नारद मुनि ने शिवजी के दोनों गणों को श्राप दिया कि वे मृत्युलोक में बंदर के हाथों सबक सकेंगे। यह श्राप ही वह कारण बना जिससे शिवजी के ये गण रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरती पर जन्मे। स्वयंवर के अंत में नारद मुनि ने देखा कि जिस व्यक्ति के गले में कन्या ने वरमाला डाली, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। इस पर नारद मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह से उन्होंने नारद मुनि की होने वाली पत्नी को उनसे छीन लिया, उसी तरह एक दिन उनकी पत्नी का भी हरण होगा और वह भी वियोग में वन वन भटकेंगे। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में आना पड़ा और उनके साथ सीता हरण की घटना घटित हुई। इस प्रकार नारद मुनि के मोह और भगवान विष्णु के वरदान के कारण रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। यह कथा बताती है कि किस प्रकार देवता और ऋषियों के कर्मों ने रावण के जन्म और अंततः रामायण के रूप में एक महान कथा का निर्माण किया। यह कहानी हमें माया, अहंकार और भाग्य की अनिवार्यता के गहरे सिद्धांतों को समझाने का अवसर प्रदान करती है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं तीसरा श्राप। प्रताप भानु के कारण रावण बना राक्षस। सतयुग के अंत में प्रताप भानु नामक एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे। उनका राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन एक बार शिकार करते समय वे जंगल में राह भटक गए। इस भटकाव ने उन्हें एक कपटी मुनि के आश्रम तक पहुंच दिया। वास्तव में यह कपटी मुनि कोई और नहीं बल्कि वही राजा था जिसे प्रताप भानु ने एक युद्ध में पराजित किया था। कपटी मुनि ने प्रताप भानु को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु उसकी असलियत से अनजान थे।
मुनि ने राजा से मित्रता का दिखावा किया और उसे प्रभावित करने के लिए उसकी व्यक्तिगत जीवन की कई गुप्त बातें बता दी, जिन्हें सुनकर प्रताप भानु को लगा कि यह मुनि कोई सिद्ध पुरुष है। प्रताप भानु ने मुनि से चक्रवर्ती सम्राट बनने का उपाय पूछा। मुनि ने राजा को बताया कि अगर वह 3 दिन बाद 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराए और उन्हें प्रसन्न करे तो वह चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। मुनि ने यह भी कहा कि वह स्वयं भोजन तैयार करने में मदद करेगा, जिससे ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएंगे। 3 दिन बाद प्रताप भानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। कपटी मुनि ने भोजन तैयार किया, लेकिन उसमें मांस मिला दिया। जैसे ही ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया, अचानक आकाशवाणी हुई कि भोजन में मांस मिला हुआ है और यह अभक्ष्य है। ब्राह्मणों ने यह सुनते ही प्रताप भानु पर क्रोधित होकर उसे और उसके परिवार को राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप प्रताप भानु अगले जन्म में रावण के रूप में जन्मा। प्रताप भानु का भाई कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री वरुरुचि, जो इस योजना का हिस्सा था, विभीषण के रूप में जन्मा। विभीषण को भी राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप मिला, लेकिन उसकी धर्मपरायणता उसे रावण और कुंभकर्ण से अलग बनाती है। इस प्रकार रावण के जन्म का यह तीसरा कारण था प्रताप भानु का श्राप, जो उसे एक शक्तिशाली लेकिन अधर्मी राक्षस बनाया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार, छल और कूटनीति का खेल कितनी भयंकर परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। रावण के जन्म की इस कथा में हमें न्याय, कर्म और उनके परिणामों के गहरे सिद्धांतों का बोध होता है। तो मित्रों, ये थी रावण के जन्म की कहानी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस जन्म की कहानी की जानकारी थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।